नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अगले साल फरवरी में दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इन 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले आज आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी खींचतान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर फिलहाल मौजूदा माहौल देखने को मिल रहा है, उसके तहत यही कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद से अपने आप को लगातार स्टैब्लिश करती हुई नजर आ रही है, रिस्टैब्लिश करती हुई नजर आ रही है, मजबूत करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि जिस तरह से लोकसभा में यहाँ एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को तीसरी बार फिर से लगता हुआ नजर आया, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उसी मजबूती, उसी दमखम, उसी हौसले, उसी उत्साह के साथ उतरेगी और आम आदमी पार्टी की तमाम रणनीतियों पर पानी फेरती हुई नजर आएगी, या फिर आम आदमी पार्टी हर बार की तरह एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए जनता के बीच अपने विश्वास को बनाते हुए आगे बढ़ेगी और इन 70 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना कब्जा करती हुई नजर आएगी। देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। इससे जुड़े हुए तमाम यहाँ पर सवाल इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन के तहत ना लड़कर अब अकेले यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो अब सीधी टक्कर यहाँ पर तीनों पार्टियों के आपस में देखी जा रही है। सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पर अगर किसी का देखा जा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति के तहत, उसी हौसले, उसी उत्साह के तहत उतरेगी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आई और एक बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका फिर से विधानसभा चुनाव में यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा लोकसभा चुनाव की तरह, या फिर आम आदमी पार्टी हर बार की तरह एक मजबूत इरादे, मजबूत हौसले के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और दिल्ली की सत्ता पर फिर से काबिज होती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मनीष, ऐसा लगता है कि अभी चुनाव अनाउंस भी नहीं हुए हैं, अभी चुनावों का अनाउंसमेंट होना बाकी है और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के माह में यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा ज़्यादा जल्दी में है या फिर ज़मीनी जो हकीकत है उससे वाकिफ़ है। आप देखिए, लगातार वो लिस्ट अपनी जारी कर रहे हैं। पहली लिस्ट की बात करें तो 11 नाम निकल कर सामने आए थे और आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से 20 नामों को जो है जारी किया गया। इसमें सबसे जो चौंकाने वाला नाम है वो अवध ओझा का है, जिनको पटपड़गंज सीट से उतारा गया है। वही सीट है जहां से दिल्ली के शिक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार उनकी सीट को बदलकर जंगपुरा ले आए हैं और जंगपुरा के जो प्रवीण विधायक थे उनका टिकट कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के अंदर अब बगावत भी देखने को मिल रही है। लगातार जो लोग हैं वो नाराज भी हो रहे हैं। दिलीप पांडे का टिकट कटने की खबर के बीच में बहुत सारे लोगों ने सीट पार्टी छोड़ दी और ये लगातार बढ़ रहा है तनाव की। आपस में अगर इस तरह का जो कह सकते हैं कि मतभेद उभर कर सामने आएंगे या आपस में तालमेल गड़बड़ाएगा तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी की एक तरीके से जो अब तक ताकत रही है वो कमजोरी में तब्दील होती हुई नजर आएगी। आप देखिए जरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पटपड़गंज सीट से एक तरीके से अवध ओझा को उतारा जाना कहीं ना कहीं कई लोगों के अंदर ये सवाल ज़रूर पैदा कर रहा है कि क्या यहाँ पर जो है स्थिति ऐसी नहीं थी कि मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाते? क्या बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को एक इमोशन कार्ड नहीं खेलना चाहिए था? लेकिन जिस तरह मनीष सिसोदिया को एक तरीके कहा जा सकता है कि जंगपुरा से उतारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अवध ओझा को इस तरह से तवज्जो देना जो अभी राजनीति में आए हैं, आपने देखा कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांगते हैं अमेठी से, इसके अलावा जो है बीजेपी से कहते हैं कि भाई मुझे प्रयागराज से टिकट दीजिए और अब आकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो विचारधारा है अवध ओझा की वो बहुत ज़्यादा कोई प्रभावशाली नज़र नहीं आती और जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई
मैं इसका बड़ा सीधा सा जवाब देता हूँ। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन, एक होता है मोकाटेरियन, यानी कि जो मौका मिले उस पर तुरंत फैसला कर ले, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जिस तरह की बात उन्होंने कही थी, अब उसके ऊपर क्या वो अडिग रहेंगे। साथ में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से की थी कि 99 सीटें लाकर कहीं ना कहीं उन्होंने प्री एग्ज़ाम निकाल दिया है और अगली बार वो मेंस भी निकाल देंगे। तो क्या अब भी वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है जो ऐलान कर चुकी है कि यहाँ से 70 की 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं मनी जो निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले की तुलना में इस बार थोड़ा सा फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि आपने देखा बीते 3-4 साल के अंदर जिस तरह से चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो और भी तमाम सारे नेता हों, ये लगातार जेलों के अंदर बंद होते रहे, लगातार आपका नीति के तहत और भी तमाम सारे घोटालों के आरोप लगते रहे और यहाँ तक कहा जाता रहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में जिस तरह से शराब के नशे में डुबोया, करोड़ों की हेराफेरी की, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर जाते हैं, जी वहीं से सरकार चलाते हैं और जब जेल से दूसरी बार उनको जमानत मिलती है तब वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, आतिशी मुख्यमंत्री यहाँ पर बन जाती हैं। तो एक बड़ा सवाल निकल के ये सामने आता है कि क्या आतिशी बड़ा चेहरा बनेंगी या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटी हुई है। कई बड़े चेहरे, चाहे वीरेंद्र सचदेवा की बात करें, चाहे रमेश बिधूड़ी की बात करें, ऐसे दिग्गज चेहरे निकल कर सामने आ रहे हैं और कैलाश गहलोत का नाम इसमें सामने आ रहा है जो बीजेपी में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी रणनीति पर कहीं ना कहीं फोकस कर रही है और आम आदमी पार्टी जो जो चीजें कर रही है उसको लगातार फॉलो करती हुई नजर आती है। जैसे ही मनीष सिसोदिया का टिकट कटा है पटपड़गंज से, उसके बाद बीजेपी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के हारने के पूरे चांस है, इसलिए वो यहाँ से भागकर जंगपुरा पहुंच गए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए भी क्या स्थिति उतनी सुखद है? अगर सुखद स्थिति है तो फिर अपने प्रत्याशियों को इस तरह से वो क्यों नजरअंदाज कर रही है? और यहाँ तक खबर है कि तकरीबन आधे प्रत्याशियों को यानी आधे एमएलए का टिकट कट सकता है। और अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया दिलीप पांडे का नाम निकल के लगातार सामने आ रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक बड़ी बगावत होती हुई दिखाई पड़ सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में पुराने एमएलए का अगर यहाँ पर टिकट काटा जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा तो बड़ी बगावत यहाँ दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। लेकिन सर, आपने जिस तरह से यहाँ पर जिक्र किया मनीष सिसोदिया का, तो हम अगला सवाल मैं यही लेना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर मनीष सिसोदिया, आतिशी और अरविंद केजरीवाल तीनों के नाम की चर्चा की। तो सवाल अब ये उठता है कि दिल्ली के अंदर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो मनीष सिसोदिया का जिस तरह से टिकट काटा गया है, तो क्या आम आदमी पार्टी उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया को आगे लेकर चलेगी या फिर कहीं ना कहीं उनकी जगह आतिशी मरलिना को मिलती हुई नजर आएगी? क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मनीष, ये सबसे स्पष्ट बात है कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उसी तरह से आतिशी भी शिक्षा मंत्री रही और अब वो मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर बात है कि आतिशी का जो कद है वो बीते 4-5 महीने में बढ़ा है और ऐसे में हर कोई ये मानकर चल रहा है, बल्कि बीजेपी तो कई मायनों में आतिशी की तारीफ करते हुए नजर आती है कि अब दिल्ली को सही मायने में मुख्यमंत्री मिला, ये तक बातें कही गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लड़ाई है, प्रतिद्वंदिता है, वो काफी ज्यादा आपस में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो आतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के बीच जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल उनके सहायक की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब ये लड़ाई बड़ी कहीं होती हुई नजर ना आ जाए। आपने देखा झारखंड के अंदर क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा कि जब हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना जाते हैं, फिर जब जेल से वापस आते हैं चंपई सोरेन से कहते हैं भाई आप हट जाइए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। चंपई सोरेन हट तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनते हैं तुरंत इस्तीफा देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कहीं कुछ ऐसा पेश यहाँ पर तो फंसता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, राजनीति है और यहाँ पर पग पग जो है वो चालें और तमाम जो कह सकते हैं रणनीतियां हैं वो बदलती हुई नजर आती हैं, तमाम जो कह सकते हैं समीकरण है वो बदलते हुए नजर आते हैं। और यहाँ आतिशी क्या कोई बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, क्या कोई बड़ा नाम साबित हो सकती है, या फिर धीरे से उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा और अरविंद केजरीवाल ही मुख्य चेहरा बनकर कह सकते हैं उभर कर फिर सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के लिए भी अब ये चीज़ों को तय करना मुश्किल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को
पटपड़गंज से हटाना कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। एक तो ये इशारा करता है कि क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, क्या वो उनसे घबरा गए हैं, क्या उनसे डर गए हैं कि लोग कहीं इस बात को लेकर सीरियस ना हो जाए, उनको वोट ना दे, इसलिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, या फिर मनीष सिसोदिया ने अपने क्षेत्र के अंदर वो काम नहीं किया जिस काम को लेकर वो निकले थे, क्योंकि 1.5-2 साल तो लगभग जेल के अंदर बंद रहे हैं, उससे पहले कोरोना का वक्त रहा है। तो हो सकता है ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो नाराज़गी लोगों की है, उसको भांपते हुए टिकट उनकी जो सीट है वो बदली गई हो। लेकिन क्या वाकई में जंगपुरा की जो जनता है उनको एक्सेप्ट करना चाहेगी? जो पहले यहाँ से जी एमएलए थे प्रवीण, क्या उनकी जगह मनीष सिसोदिया को तवज्जो देते हुए नजर आएगी? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं, तमाम ढेरों चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। और जाहिर बात है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के फैसलों को देखकर कहने का भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ से कोई बड़ा तीर जो है वो बीजेपी की तरफ से छोड़ा जाए, बड़ा कोई नाम निकल कर बीजेपी की तरफ से आए, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बांसुरी स्वराज भी एक बड़ा नाम बनकर उभर सकती हैं। रमेश बिधूड़ी के ऊपर भी बड़ा दांव लग सकता है, क्योंकि अभी सब जो चीज़ें हैं वो सब कयासबाजियों में है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली होती हुई नजर आएगी, तमाम चेहरे उभर कर सामने आएंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के लिए जिस तरह से 3 बार उन्होंने सत्ता को हासिल किया है, चौथी बार सत्ता को हासिल करना उतना आसान मनीष नहीं लग रहा है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं आपस में जी कह सकते हैं कि जो तालमेल है वो बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ता। कैलाश गहलोत का कुछ दिनों पहले पार्टी छोड़ देना ये बताता है कि आपस में जो बड़े लेवल की कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के में नेता हैं वो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, और इसका खामियाजा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ जाए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपसी तालमेल ठीक से ना बैठने के कारण आम आदमी पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, और अगर फूट पड़ती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं वोटिंग पर और सीटों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सीटें इस बार कम होती हुई नजर आए। सरकार तो बेशक बना ले, लेकिन पार्टी के अंदर जो खींचतान चल रही है, जो पदों को लेकर या यूं कहें कि सीटों को लेकर जो यहाँ सियासी खींचतान देखी जा रही है, ज़्यादातर एमएलए के टिकट काटे जा रहे हैं और नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी जा रही है। तो नए और पुराने चेहरों के बीच क्या एक बार फिर से सियासी पेंच आम आदमी पार्टी के अंदर फंसता हुआ नजर आएगा? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली की राजनीति में बनता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीतियां बनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली की राजनीति में लगातार बरकरार है। और अब देखना यही होगा कि किस तरह से तीनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारियां करती हुई नजर आएंगी और किस तरह की रणनीतियों के माध्यम से, किस तरह के चुनावी जुमलों के माध्यम से चुनावी अखाड़े में एक दूसरे के मुकाबले यहां पर करती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।